बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बहुत ख़ास रेसिपी। ये है पंजरी। ये देसी घी और बेसन ड्राई फ्रूट में बनाएंगे हम। बहुत मज़े की, बहुत आसान रेसिपी है। तो ये हम बनाते हैं बेसन में, तो बहुत जायका बढ़ जाता है, बहुत मज़े की हो जाती है। सभी बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे न्यू मदर के लिए बनाई जाती है ये। और जिन्हें भी कमज़ोरी है, किसी तरह की कमज़ोरी है, आप या ताकत बनाना चाहते हैं, अपनी जान बनाना चाहते हैं, तो ये खाएँ पंजरी। तो हम बताते हैं हम कैसे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखिए, हमें एक पैन चाहिए, उसमें हम देसी घी डालेंगे। देसी घी हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे, हम भर के देसी घी नहीं डालेंगे। इसके देसी घी का हमारी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो आधा किलो बादाम लिए हैं हमने, इसे हम रोस्ट करेंगे। अच्छा, हम रोस्ट जब करें ना तो हल्की आंच में करेंगे। हम तेज़ आंच में करेंगे तो बादाम का जायका ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें हल्की आंच में 3 मिनट के लिए रोस्ट करने हैं। तो मैं कर चुकी हूँ। देखें, एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट डालते जाएंगे रोस्ट करके। तो मैं ले रही हूँ पिस्ता 2 मिनट में रोस्ट हो जाएगा। और आंच का ख्याल करेंगे, हल्की आंच में हम रोस्ट करेंगे। 2 मिनट हम पिस्ता रोस्ट करेंगे। तो हमने 1 पाव पिस्ता लिया है और इसे रोस्ट करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। पिस्ता बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। बहुत हल्की आंच में हम रोस्ट कर रहे हैं। तेज़ आंच में करेंगे तो जायका ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान करना है। इसी बाउल में हम निकालेंगे, सारे ड्राई फ्रूट इसमें ही डालते जाएंगे हम रोस्ट कर करके। तो देखिए, अब घी की और ज़रूरत है और घी डाल रहे हैं हम। जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। अखरोट है ये आधा किलो, तो अखरोट भी हम रोस्ट करेंगे। अखरोट हम 3 मिनट रोस्ट करेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अखरोट भी हम निकाल रहे हैं। तमाम ड्राई फ्रूट हमारा रोस्ट हो चुका है, बाकी और करते हैं। तो ये है काजू, 1 पाव काजू लेंगे। काजू को भी बहुत ध्यान से हम रोस्ट करेंगे। हल्की आंच में 3 मिनट रोस्ट करना है हमें। ये भी तैयार है। कलर नहीं देना हमें ड्राई फ्रूट में, इसका मज़ा, जायका सब खत्म हो जाएगा। तो बस हमें एक जायका बनाना है हल्की आंच में, तो वो हम बना रहे हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास फूल मखाने। तो फूल मखाने आप 1 पाव भी डाल सकते हैं और आधा पाव भी। अभी मेरे पास थोड़े थे, मैं थोड़े डाल रही हूँ। बाद में मैंने फिर और डाले थे, तो मैंने बाद में इससे डबल डाले थे और। ठीक है, तो ये हम करेंगे। फूल मखाने को 7-8 मिनट लगते हैं, हल्की आंच में क्रंची करते हैं, बहुत कम घी में। जितना घी हो तो ये उतना ही घी पी लेता है। तो थोड़े ही घी में हम इसको क्रंची करेंगे। मैं कर चुकी हूँ। अभी हमें घी चाहिए ज़्यादा। हम करेंगे गोंद फ्राई। फूल मखाने अलग रखे हैं हमने। तो देखिए, गूंद हम फ्राई कर रहे हैं। 250 ग्राम गूंद है, 1 पाव है ये। तो थोड़ा थोड़ा डाल के करेंगे। जब हमारा घी गर्म हो चुका है, फिर ये डालेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, हल्की आंच में तलते हैं इसे। तेज़ आंच में तलेंगे ना तो ये तल तो जाएंगे, लेकिन अंदर एक दाना रह जाएगा। तो इसलिए इसको हल्की आंच में तला जाता है। आराम आराम से ये फूलता है। तो थोड़ी देर में दुगना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। तो सब्र से इसको तलते हैं और हिलाकर तला जाता है। ये थोड़ा टाइम लेता है तलने में ये। तो देखिए, काफ़ी फूल चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। इससे ज़्यादा हम घी में नहीं छोड़ेंगे, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ख्याल से हम इसको फटाफट निकालेंगे। तो इसी तरह हम सारा तलेंगे और आपको दिखाएंगे तलने के बाद। तो ये हमारा सारा तल चुका है। तो ये देखिए, कंप्लीट तैयार है ये। इसे भी अलग रखेंगे। हमें और घी चाहिए, तो घी हम मेल्ट करेंगे। हम ज़्यादा घी भर के नहीं डालेंगे पहले से कढ़ाई में। इससे क्या होता है, हमारा घी की खुशबू, जायका चले जाता है। हमें जितनी ज़रूरत है उतना डालते रहेंगे। तो घी मेल्ट हो चुका है। अब हम डाल रहे हैं कोकोनट। ये है खोपरा, आधा किलो पिसा हुआ। तो देखिए, हमारे पास बिल्कुल फ्रेश ताज़ा खोपरा है, वाइट खोपरा है ये। तो जब भी आप ये खोपरा ले, जब आप दुकानदार से कहिएगा हमें वाइट खोपरा चाहिए, ऑयल निकला हुआ नहीं होना चाहिए। खोपरा 2 तरह का होता है, एक ऑयल निकला हुआ होता है, एक बगैर ऑयल का। तो आप कहिएगा हमें ऑयल वाला खोपरा चाहिए, ऑयल निकला हुआ नहीं होना चाहिए। और जब खोपरा परचेज़ करें तो इसका कलर बिल्कुल वाइट होना चाहिए। हल्का सा भी येलो कलर होगा ना तो बासी खोपरा होगा, उसमें मज़ा, जायका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का हम ख्याल करेंगे।
तो हमने बिल्कुल फ्रेश खोपरा लिया है आधा किलो, हल्की आंच में भूना है हमने, थोड़े से घी में, ज़्यादा घी में नहीं भूनते खोपरे को, बस हल्का सा कलर चेंज करना है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो ये खोपरा भी हम अलग रखेंगे। अब हमें ड्राई फ्रूट पीसना है और ड्राई फ्रूट मिक्स डालेंगे हम, और बहुत बारीक पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। तो देखिए हमें ऐसा पिसा हुआ चाहिए, दानेदार, इससे ज़्यादा बारीक और पाउडर नहीं करेंगे हम। तो देखिए हम उसी कढ़ाई में निकाल रहे हैं हम जिसमें हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे। तो इसी को हम काम में लेंगे, सारे पीस पीस के हम इसमें ही डालते जाएंगे। तो ये हम तमाम ड्राई फ्रूट पीस चुके हैं। तो ये मैं फूल मखाने हल्के से क्रश करूँगी, बहुत ज़्यादा हम बारीक पाउडर नहीं करेंगे। आप चाहे तो बारीक पाउडर भी कर सकते हैं। वो गूंद भी हल्का सा हमें मशीन चलानी है, हल्की सी, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे, बस दरदरा सा रखेंगे। ये देखिए ऐसा दरदरा रखना है। इसे भी हम बाहर निकालेंगे। तो हमें टोटल 1.25 किलो घी में हमने ये हलवा बनाया है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मक्खन का घी है, कुछ मलाई का घी है, 2 तरह का घी है। इसे हम गरम करेंगे। तो बहुत तेज़ धुआं वाला गरम नहीं करना, बस घी को हमें पिघालना है। तो 1.25 किलो टोटल घी था हमारे पास, उसमें थोड़े घी से हमने ड्राई फ्रूट फ्राई की है। जो बचा है अब हम बेसन सेकेंगे। तो हम टोटल हमारे पास ड्राई फ्रूट थे 2 किलो, तो हम बेसन डाल रहे हैं 1.25 किलो, ठीक है। 1.25 किलो बेसन है। बेसन बहुत खालिश होना चाहिए। बेसन हम बहुत अच्छे से जब आप ले तो परचेस अच्छी जगह से करिएगा। बस ये बेसन खालिश एक नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये बेसन हम फ्राई कर रहे हैं। पहले हमने तेज़ आंच रखी थी 2 मिनट के लिए। तो जब अच्छे से स्टीम बन गई बेसन में, अच्छे से ये देखें हिल गया, गर्म हो गया, फिर हल्की आंच करेंगे। और आधे घंटे तक हमने इसकी भुनाई की थी। आधा घंटा या 25 मिनट लगता है। तो हम बेसन भून रहे हैं। देखिए जब ये भुन जाएगा, अच्छी सी सिकाई हो जाएगी इसकी, तो ये फूल जाएगा। देखिए ये फूल चुका है और लाइट बादामी कलर हो चुका है। बस हमें ऐसा बेसन चाहिए सिका हुआ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हम चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है, कंप्लीट बेसन में बनाते हैं हम ये। तो हम डाल रहे हैं इसमें गूंद जो हमने फुलाया था और फिर पीसा था, गूंद डाल देंगे हम। फूल मखाने डालेंगे, कोकोनट, और जितने तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने पीसे थे वो डाल देंगे। चीनी देखिए मैं 1.25 किलो डाल रही हूँ इसमें। अब बहुत लाइट मीठा खाते हैं बराए नाम, तो आप 1 किलो चीनी डालेंगे। बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी होनी चाहिए, हमने पीस के रखी थी चीनी ये। तो देखिए अब ये डाल दिया है हमने। अच्छा अब क्या करना है, मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा वक्त लगता है मिक्स करने में और मेहनत भी होती है। तो हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारी चीनी, बेसन, ड्राई फ्रूट सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि चूल्हा हमारा बंद है। तो एहतियात से हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत शानदार हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है। जब भी आप इसे खाएंगे तो आप इसको हल्का सा गर्म करेंगे फिर खाएंगे, इसका मज़ा डबल हो जाएगा। और आप अगर गर्मी में बना रहे हैं तो आप इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा। आप 2 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे इतनी क्वांटिटी में, और इसे आप फ्रीज में रखेंगे गर्मियों में। हम सर्दी में भी फ्रीज में ही रखते हैं। देसी घी है तो मक्खन का देसी घी है हमारे पास, और मलाई का, तो बहुत देसी घी में जल्दी स्मेल आ जाती है। तो हम वैसे भी हम सर्दी में भी हम फ्रीज में ही रखते हैं। तो ये 2-3 महीने आराम से चल जाएगा ये हलवा। हमने बहुत ज़्यादा बनाया है, ये बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।